उत्तर प्रदेश का द्वार हॉट सिटी गाजियाबाद में हर एक वार्ड का हाल जानने निकला है आपका रिपोर्टर। आज हम आपको लेकर चलते हैं वार्ड नंबर 78 में। दिखाएंगे आपको वार्ड 78 का हाल, यहाँ क्या काम हुआ और क्यों जनता है बेहाल। चुनाव से पहले क्या क्या हुए थे वादे और कौन से वादे हुए पूरे, कौन से रह गए अधूरे, यानी वार्ड और पार्षद के विकास का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड में आ गया आपका रिपोर्टर। अब वो गली गली घूमेगा, विकास की नब्ज टटोलेगा, परत दर परत वार्ड का हर राज खोलेगा, हर नुक्कड़ चौराहे का जानेगा हाल। जनता का अब की क्या है मूड, करेगा पूरी पड़ताल। लो आ गया आपका रिपोर्टर आपके वार्ड 78 में। वार्ड 78 में शालीमार गार्डन एक्सटेंशन, महाराणा प्रताप कॉलोनी, राधा कृष्ण सूर्य पार्क कॉलोनी, रोज पार्क, गुलमोहर सोसाइटी, सद्भावना कॉलोनी और ग्रीन हाईवे कॉलोनी का इलाका आता है। यहाँ की पार्षद हैं ओमवती देवी, जो कि बीजेपी नेता पप्पू पहलवान की पत्नी हैं। ओमवती देवी 2017 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ पार्षद बनी। उसके पहले वो 2007 में भी पार्षद चुनी गई थी, जबकि पप्पू पहलवान 2005 में सरकार द्वारा पार्षद नॉमिनेट हुए थे। ये सीट इस बार आरक्षण में नहीं आई है, यानी सभी के लिए यहाँ से चुनाव लड़ने के विकल्प खुले हुए हैं। आइए अब चलते हैं वार्ड में और मिलते हैं जनता जनार्दन से, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको आपके पार्षद की एक प्रोफाइल। वार्ड नंबर 78 से पार्षद हैं ओमवती देवी। ओमवती देवी बीजेपी नेता पप्पू पहलवान की पत्नी हैं। ओमवती 2017 से पहले 2007 में भी पार्षद चुनी गई थी। ओमवती पार्षद बनने से पहले महज होम मेकर थी। वार्ड का हाल जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 78 में। दिखाएंगे आपको आपके वार्ड का क्या है हाल, यहाँ नेताजी के काम से कितनी खुश है वार्ड की जनता, आपके वार्ड में कितना हुआ है काम। दिखाएंगे आपको आपके पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए हमारे साथ, आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। वार्ड 78 दिल्ली से काफी नजदीक का इलाका है। दिल्ली से नजदीक होने के बावजूद ये इलाका दिल्ली से बिल्कुल अलग है। वैसे इस इलाके में काफी विकास हुआ है, लेकिन अभी कई काम होने बाकी हैं। पीने का पानी यहाँ एक बड़ी समस्या है। वार्ड का जायजा लेने के बाद आइए अब चलते हैं पब्लिक के पास और देखते हैं पब्लिक की अपने वार्ड और पार्षद के कामों के बारे में क्या है राय। 78 की जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या क्या क्षेत्र के अंदर समस्याएं हैं। इससे पहले जो पार्षद थे उन्होंने 5 साल के अंदर वार्ड के अंदर क्या क्या काम किया। तो सीधा चलते हैं जनता के बीच और जनता से ही जानेंगे कि इस बार जनता का मूड क्या है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव दोबारा से हैं। 5 साल चुनावों को पूरे बीत चुके हैं, दोबारा से फिर चुनाव है। तो जानेंगे जनता से क्या है जनता का मूड। इस वक्त हम शालीमार गार्डन के एक पार्क के अंदर मौजूद है, जिम पार्क के अंदर। तो यहाँ पर काफी महिलाएं हमारे साथ हैं, इन्हीं से सीधे जुड़ेंगे और इन्हीं से जानेंगे। जी क्या नाम है आपका? निशा चौहान। अच्छा ये बताइए, नगर निगम के चुनावों को 5 साल पूरे हो गए, दोबारा फिर चुनाव है, तो क्या क्या काम हुए 5 सालों में आपके यहाँ? देखिए 5 साल में यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे पहली बार पार्कों में जिम लगा है, लाइट की व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है, सड़कें इतनी अच्छी बन गई हैं कि पहले से बहुत बेहतर है। अच्छा, ये हमारे सामने जो विकास हुआ है उसी के लिए कह रहे हैं। और यहाँ पे लाइटों की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जहाँ पहले तो सड़कों पर अंधेरा रहता था, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी और जो लाइटें थी वो जलती भी नहीं थी, लेकिन अब हमारी पार्षद श्रीमती ओमवती देवी जी ने इतना बढ़िया काम करा दिया है कि अब रोड पर अंधेरा नहीं रहता। अच्छा पार्षद जी क्षेत्र में नजर आते हैं? बिल्कुल, वो कंटिन्यू आती हैं और वो हमारे से बैठ के कंटिन्यू बातें भी करती है। अगर हमें कोई भी समस्या होती है तो हम डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं जाकर। चलिए और भी हमारे साथ हैं, तो ये बताइए सुबह रोज आती हैं आप यहाँ जिम करने? बिल्कुल रोज आती हूँ मैं। कब से आ रही हैं आप यहाँ? मैं जब से ये जिम ओपन जिम खुला हुआ है, अच्छा। ओमवती पार्षद जी ने जो ये जिम ओपन खुला हुआ है, तो तब से जब से ये स्टार्ट हुआ है। कितना समय हुआ होगा लगभग इस जिम को? अभी ये कम से कम 1 साल हुआ है इसको खुले हुए, तो तब से हम लोग ज्वाइनिंग हुए। चलिए अब थोड़ी सी राजनीति की अगर बात करें तो 5 सालों में क्या क्या काम हुए यहाँ पे इस जिम के अलावा? जी बहुत अच्छा काम हुआ है श्रीमती ओमवती जी के नेतृत्व में। हमारे यहाँ पे पप्पू पहलवान जी है, पार्षद जी के हस्बैंड जो है वो भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक मेरी बस से इनसे एक रिक्वेस्ट है कि महाराणा प्रताप वाटिका में अभी तक ओपन जिम खुला नहीं है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ पे भी थोड़ी सी इसकी सुविधा कर दी जाए, ताकि वहाँ के भी लोग थोड़ा ओपन जिम में उसका लाभ उठा सकें। तो ये पार्क है शालीमार गार्डन का, काफ़ी महिलाएं इस पार्क के अंदर आती हैं और भी महिलाएं हैं यहाँ पे, सीधा उनके पास भी चलेंगे और उनसे भी जानेंगे उनकी क्या राय है। जी क्या नाम है आपका? मुनीश खसाना। अच्छा ये बताइए, चुनावों को 5 साल पूरे हो गए,
दोबारा फिर चुनाव है। हाँ जी। तो क्या क्या काम हुआ यहाँ 5 सालों में? बहुत अच्छा काम हुआ 5 सालों में। सड़कों की बहुत स्थिति खराब थी यहाँ पे, अब हमारे यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छी सड़क बन चुकी है, नाली बन चुकी है बहुत अच्छी, सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था करवाती हैं ओमवती देवी जी, बिल्कुल एकदम पार्क भी साफ सुथरा। हमारा वार्ड पूरा वार्ड 78 में बहुत अच्छा काम किया है। अब दोबारा से ओमवती देवी ही आए हमारे उसमें। चलिए, ये तो ओमवती देवी जी की तारीफ कर रही हैं, आप क्या कहेंगी आपके यहाँ? नहीं, सही कह रही हैं। मैं भी वार्ड 78 से अनीता मेरा नाम है जी। ओमवती देवी जी का काम बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे ओपन जिम आप देख ही रहे हैं, सड़क है, नाली है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, हर चीज में वो शामिल। तो आप तारीफ जो कर रही हैं उनकी, ये जिम की वजह से कर रही हैं कि कुछ और भी काम कराया क्षेत्र में? सारा काम क्षेत्र में उन्होंने करवाया है। और अच्छा। मतलब देखिए, लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था है, सड़क बढ़िया है, पानी साफ सुथरा है, तो और क्या चाहिए हमें अपने पार्षद से, और क्या चाहिए? मतलब हम तो संतुष्ट हैं ओमवती देवी जी तो से। क्या इस बार फिर दोबारा से उन्हीं को लेकर आना है? बिल्कुल, हमको उन्हीं को लेके आना है, क्योंकि हम अच्छा। लोग काफी संतुष्ट हैं उनसे। हर काम उनका अच्छा है हमारे वार्ड में। चलिए, जिम में और भी लोग हैं, उनके पास भी चलने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या मन है। हमने 4 लोगों से बात की अभी तक, 4 लोग जो पार्षद हैं उनके फेवर में, इनसे भी बात कर लेंगे। जिम कर रही हैं यहाँ पे, तो इनसे सीधा बात करेंगे। जी, कब से जिम कर रही हैं आप यहाँ? मैं यहाँ लगभग 6 महीने से जिम कर रही हूँ, और यहाँ पर मतलब मुझे काफी फर्क पड़ा है यहाँ पर आने पर। अच्छा पहले मेरे पैरों में दर्द रहता, अच्छा, फिर? उसके बाद काफी फर्क पड़ा है। जिम खुलने से लोगों को बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, तो पार्षद जी से कितना संतुष्ट है? अब हम पार्षद जी के बारे में बात करना है। पहले हमारे यहाँ पर नाली की सफाई नहीं रहती थी, और कर्मचारी समय समय पर आते हैं यहाँ पर। जैसे अभी दीपावली हुई तो दूसरे दिन पूरी सफाई होगी सड़क की, लाइट, पानी, ये सब रेगुलर, और बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, उनके काम को देख के कितने नंबर देंगे 10 में से पार्षद जी के? 9 मार्क्स के लिए। एक कहाँ गया? एक तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की राय है। ज़्यादातर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि दोबारा से हम इन्हीं पार्षद को चुनना चाहते हैं, क्योंकि क्षेत्र के अंदर काफ़ी अच्छा इन्होंने काम कराया, ऐसा जनता का कहना है। तो 5 सालों में आपके वार्ड में क्या क्या काम हुआ? हमारे वार्ड में रोडें बनी है, पार्क का विकास हुआ है, नालियाँ सफाई होती पीछे, नालियाँ बनी है, और जो पेड़ पौधे बड़े बड़े थे उनकी छंटाई हुई है, और जो पार्क की आगे नालियाँ वो बनी है। झाड़ू, हमें हर दिन झाड़ू लगता है। अच्छा, समस्याएं क्या क्या थी यहाँ पे? समस्या तो ये समस्या थी जो मैं आपको गिनाया हूँ, ये इसका नेगेटिव कर दो, ये समस्या। अच्छा, हाँ जी, क्षेत्र रोडें नहीं थी, सफाई नहीं होती थी पहले, और पार्क का विकास नहीं था, और कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं आता था। नाले पीछे में इतने टन में ढेर लगे थे, इतनी हालत खराब थी कि हम जानते सर। मैं 32 साल से रह रहा हूँ शालीमार गार्डन में। पार्षद जी के काम को देख के कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 नंबर दूंगा सर। तो 5 सालों में क्या क्या काम हुआ यहाँ पे वार्ड में, क्या क्या समस्याएं हैं? देखो, सबसे पहले तो भैया बताऊंगा 5 साल पहले से लोगों को पता ही नहीं होता था कि करना क्या है, होना क्या है। पर अब 5 सालों में ये देखने को मिल रहा है कि हाँ जी, सड़क भी साफ होनी होती है, बिजली भी पहुंचनी होती है, पानी भी आना होता है। ये सब चीज़ें लोग भ्रम में थे, क्योंकि लोगों के पास आती नहीं थी। अब पानी भी बिल्कुल सबके घरों में पहुंच रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो जाती ही नहीं है, और रोडें साफ हो रही है, लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके अलावा क्या क्या काम हुए यहाँ पे? पार्कें साफ हुई है। आप पार्क में देख लीजिए, ये सूर्य पार्क के पीछे राधा कृष्ण पार्क देखो, बिल्कुल सिस्टमैटिक टाइल्स लगी हुई है, प्रॉपर सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं। तो लोगों को बहुत अपने आप में, लोग खेलते कूदते, जिम बना दिया पीछे, तो बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। आपके वार्ड में क्या क्या काम हुआ 5 सालों में? हमारे वार्ड में यहाँ पर पप्पू पहलवान जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर हमारा काफ़ी ध्यान रखा हुआ है। और दूसरी तरफ ये पार्क है, पार्क आप देख रहे हैं कितना सुंदर बना दिया है, घास लगा दिया है, यहाँ पे दीवारों पर पत्थर लगा दिया है, और झूले लगाए हैं बच्चों के लिए स्पेशली, उनको पेंट करके वो भी पूरा वो हो रहे थे, बहुत सुंदर बना दिया है यहाँ पर, और बच्चे भी आराम से खेलते हैं। और हमारी सेफ्टी भी बहुत अच्छी सी होगी। पहले यहाँ पर बड़े खराब से लोग आ जाते थे, तो अब एक गेट बंद कर दिया है ताकि वहाँ से खराब लोग नहीं आते हैं। अब हमारी जेंट्री भी यहाँ पर अच्छी हो गई है, और अब हम लोग यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सेफ्टी हो गई है, तो हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं। सड़कें बहुत ही बढ़िया हो गई हैं, बहुत ही बढ़िया, और काफ़ी ऊंची हो गई हैं। मतलब अब बरसातों में भी पानी रुकता नहीं है, अब हम लोग आराम से यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, पार्षद जी के काम को देख के कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 ही दूंगी मैं तो। आपके क्षेत्र में 5 सालों में आपके पार्षद ने क्या क्या काम कराया? मैं अपने क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो मैं महाराणा प्रताप वाटिका में रहता हूं। ये 419 नंबर मंदिर का।
इसी को ही छोड़िए, पूरे वार्ड 78 के अंदर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी पार्क को देखिए, किसी भी गली को देखिए, सर्विस लाइन को देखिए, रोड को देखिए, मतलब जो काम मैं यहाँ पर मेरे को 25 साल हो गए रहते हुए, और जो काम इन पिछले 5 सालों के अंदर हुआ है वो काम इससे पहले इतना अच्छी क्वालिटी का और इतनी ज़्यादा पैमाने पर नहीं हुआ था कभी। और आज यहाँ की जो हम निवासी हैं, जनता हैं, हम सब इतने खुश हैं। क्या तो लाइट को ले लो, देखिए सोलर पैनल लगे, लाइटें चारों तरफ इतनी जगमगाती थी, रात में भी ऐसा लगता था कि हम दिन के उजाले हुए। हाई मास सोलर लाइट लगी, मतलब यहाँ पर रात में भी बच्चे जो है इस समय, ये बच्चों का ये होता है कि ऐसे खेलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनको भाग दौड़, मतलब उनका घूमना फिरना जो रात को होता है, जो नाइट वॉकर्स हैं, मॉर्निंग वॉकर्स हैं, कि इतना एक अच्छा मतलब अनुभव होता है कि ऐसा लगता है कि हाँ ये कोई रहने की जगह है। और इससे पहले ऐसा था यहाँ पर कि ऐसा था कि यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी उड़ा करती थी 5 साल पहले, अब से और इतनी धूल मिट्टी के घर के अंदर रहना भी दूभर था। इतने घर के अभी सफाई करी अभी मिट्टी, अभी सफाई करी अभी मिट्टी। तो मेरा ये कहना है कि पिछले और ख़ासकर पिछले 1.5-2 सालों के अंदर तो इतना वो हुआ है, विकास हुआ है कि हम कुछ कह नहीं सकते। इतनी अच्छा, पार्षद जी के काम को देख के कितने नंबर देंगे 10 में? हम तो जी 100 में से 100 मार्क्स देंगे। देखो, सबसे पहले तो जितने भी पार्क है उनका सौंदर्यकरण उन्होंने बहुत बढ़िया करवाया है। और उसके बाद ये नाले का काम आप देख सकते हो, ये पूरा यानी कि पिछले साल भी हमने ये छोटी दीवार कर रखी है दुकान के आगे, सारा पानी हमारी दुकान के अंदर चला जाता था और इन्होंने नाला बना के हमारी ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म कर दी है। और आप देख सकते हो इंटरलॉकिंग टाइल का काम बहुत बढ़िया करा है और अपने डिवाइडर का काम बहुत बढ़िया करा है। और हमारे क्या किसी भी पब्लिक हर समस्या के लिए रात दिन तत्पर रहते हैं, कभी भी इनको फ़ोन करो। पार्षद जी क्षेत्र में नजर आते हैं बिल्कुल रात दिन सर, मैं कह तो रहा हूँ, कभी भी आप फ़ोन करो, रात बिरात हमेशा फ़ोन पिक करते हैं और हर समस्या का हल करते हैं तुरंत। पार्षद जी के काम को देखते हुए 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 ही देंगे सर, 10 से अगर ज़्यादा हो तो वो भी देंगे। यहाँ पब्लिक की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कोई पूरे हुए काम से खुश है तो कोई अधूरे काम से नाराज। आइए मिलते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं उनके दिल का हाल। क्या क्या काम हुआ 5 सालों में आपके वार्ड में? बहुत अच्छा काम हुआ है। पहले यहाँ सब कुछ वीरान था, बट अब बहुत अच्छा है, बहुत हरियाली सी है। पहले गंदगी भी रहती थी, तब से सड़कें नाली वगैरह सब कुछ बन गई हैं। और हम चाहते हैं कि आगे और भी यही आए और हमारी जो सोसाइटी है उसको अच्छा इसी तरीके से हरा भरा रखें। ये पार्क तो एक है ही यहाँ पे जो इन्होंने काम हाँ किया, जी, इसके हाँ अलावा जी। और क्या काम किया आपके वार्ड में? सड़कें हैं, साफ सफाई हर रोज़ होती है, मच्छर मारने की वो आती है, मशीन वगैरह आती है और हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। और क्षेत्र में नजर आते हैं पार्षद जी? हाँ जी, क्यों नहीं आते? अच्छा, कितने नंबर देंगे इनके काम को देख के 10 में से? 10 में से हम तो 10 ही देंगे। क्या क्या काम हुआ 5 सालों में आपके क्षेत्र में? देखो 5 साल में हमारे यहाँ बहुत काम हुआ। क्या क्या हुआ? बहुत सफाई का काम हुआ है। पप्पू पहलवान जी जो है वार्ड नंबर 78 में सभी को बहुत सहयोग करते हैं। किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइम वो हमेशा तत्पर रहते हैं। सफाई का काम हुआ है, पीछे नाली वगैरह जो साफ़ होती रहती हैं, फोग वगैरह का कार्यक्रम भी होता रहता है और छोटे मोटे पब्लिक को जोड़ने के लिए वो फंक्शन भी करते रहते हैं और हम सबको बुलाते रहते हैं। और हर मीटिंग में वो ये आश्वासन देते हैं कि मेरे लायक कोई भी काम हो मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहता हूँ। क्षेत्र में नजर आते हैं पार्षद जी? हैं जी, क्षेत्र में आते रहते हैं। 5 सालों में आपके वार्ड में क्या क्या काम हुआ और क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ मेरा ख्याल है जब से हमारे पार्षद जी आए हैं मुझे लगता है कि यहाँ कोई समस्या नहीं है और पहले से हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। सड़कों का रहा, पानी का रहा। पानी पहले बहुत गंदा आता था और कभी अल्टरनेटिव डेज में आता था, लेकिन अब पानी जो हमें 24 घंटे मिल रहा है, पानी साफ आता है बिल्कुल। पार्कों की हालत बड़ी अच्छी हुई है, पार्कों में देख ही रहे हैं आप जो खड़े हैं और बहुत ही झाड़ू वगैरह डेली लग रही है। तो यहाँ तक कि मेरे पार्षद जो हमारे हैं उनके बारे में तो जितनी उनकी तारीफ करें वो तो थोड़ा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या इस बार दोबारा पार्षद जी को लाने का मन है? बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि ऐसे पार्षद को एक बार नहीं, ये पार्षद हमारी हमेशा के लिए रहेंगे। अच्छा, इनके काम को देख के 10 में से कितने नंबर देंगे? इनके लिए पूरे नंबर फुल। क्या क्या काम हुआ 5 सालों में आपके? क्या क्या समस्या है? हमारे वार्ड की दशा और दिशा दोनों ही सुधर गई है।
हमें पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत परेशानियों का सामना हमने करना पड़ा था, जैसे कि नाली की समस्याएं थी, बारिश का जल भराव होता था, उनसे हमें मुक्ति मिली है। सबसे पहले जल भराव से मुक्ति मिली है। फिर सेकंड नंबर पे बिजली की समस्या ऐसी रहती थी, क्योंकि महिलाओं को तो लाइट चाहिए होती है ना खाना बनाने के लिए भी, तो शाम के टाइम बच्चों को पढ़ाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कोई मेहमान आ गया उसके लिए इन्वर्टर भी बोल जाते थे। पहले लाइट की कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि कब आ रही है कब जा रही है, कोई टाइम नहीं था। अब हमें पता ही नहीं है कि लाइट जाती भी है। और रोडों का खड्डे इतने हो रखे थे, यहाँ से डिपो जाने में ही खाना पच जाता था, नाश्ता पच जाता था। लेकिन अब देखो आप, इतनी स्मूथली रोडें बनी हुई है, इतनी अच्छी रोडें बनी हुई है। मेरे घर के आगे खुद इतनी अच्छी रोड बनी हुई है, बहुत अच्छी रोड बनी है। अब हमें लगता है कि हम यूपी में नहीं हम शालीमार गार्डन में नहीं, हम साउथ दिल्ली में रहते हैं। इतना अच्छा यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा सुधार हो रखा है वार्ड का। अब उत्तर प्रदेश नहीं, वो जो पहले उल्टा प्रदेश था ना, अब उत्तर प्रदेश लगता है कि हाँ सही में हमारा बहुत अच्छा हमारे वार्ड का विकास हुआ है। तो क्या क्या काम हुआ 5 सालों में यहाँ, और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? नगर निगम के चुनाव तो खैर हो ही रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ 20 साल से हूँ। लेकिन पिछले 5 साल में यहाँ काफ़ी प्रगति हुई है। यहाँ के पार्षद जी से हमने बहुत काम कराए हैं, और यहाँ के एक पार्क बड़ा अच्छा हो गया है। बाकी यहाँ सुख सुविधाएं, गेट लग गए हैं, पानी वानी के लिए सब अच्छी सुविधा है, सिक्योरिटी है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम एकदम तुरंत पार्षद जी के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए, और हल हो रहा है। और यहाँ आज की तारीख में बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। तो क्या क्या काम हुआ 5 सालों में आपके यहाँ पे? सर, यहाँ मैं 20 साल से रह रहा हूँ। 20 साल से मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी समाज से हूँ। इधर 20 साल पहले आए थे। इधर मतलब पहले तो आए रहने, मगर फिर मन कहता था कि यहाँ से भाग जाएं। इतनी बुरी कंडीशन थी यहाँ इस क्षेत्र की, स्पेशली इस वार्ड की। तो यहाँ सफाई होती थी, या कोई सड़क की सफाई, नाली की सफाई, वो चिन्हित करके करते थे पुराने यहाँ जो पार्षद महोदय थे। तो अभी क्या है, अभी बात करनी है तो पार्षद जी हाजिर होते हैं। यहाँ का विकास जितना हो गया है, बोलने में हम थक जाएंगे। इतना विकास, कोई गली नहीं रही है, कहीं सर्विस लाइन नहीं रही है, कोई सड़क नहीं रही है जो बनाई नहीं, और घरवंजे लगाए, और पार्कों में हार्वेस्टिंग लगाई, जिम लगाए, और उसके अतिरिक्त यहाँ जितनी भी लोकल समस्याएं हैं वो एकदम सॉल्व होती है पार्षद जी के द्वारा। तो हम हमको बहुत गर्व है कि जो मोदी योगी का पूरा वो कार्यक्रम है यहाँ पूरी ताकत से चल रहा है, उसके तहत ये सारे काम, सारी सुविधाएं, सारा विकास हो रहा है इस वार्ड में। हम बहुत आभारी हैं यहाँ के पार्षद के, जिससे ये यहाँ इतनी उत्तम उत्तर प्रदेश बनाया, उत्तम ये शालीमार गार्डन बनाया, ये वार्ड बनाया। क्षेत्र में नजर आते हैं पार्षद जी? पार्षद जी जहाँ भी बोलोगे, अभी फ़ोन करने की बात है, मैं तो गैर आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा ये इसके साथ वास्ता नहीं है, मगर एक बात है कि अभी फ़ोन करने की देरी है तो आपके पास एकदम फ़ोन आएगा, मिलेगी ये भी आपसे। कितने नंबर देंगे 10 में से पार्षद जी? मैं कहता हूँ अगर 10 के अलावा भी कुछ हो तो वो भी मैं दे दूँ, 10 के अलावा भी अगर कुछ हो। तो ये था भाई पब्लिक का अपना ओपिनियन, अपने वार्ड की समस्याओं और पार्षद जी के इस लंबे कार्यकाल के बारे में जनता क्या सोचती है और उन्हें कैसे आंकती है, यह आपने सब देख और सुन लिया। तो ये हाल था वार्ड नंबर 78 का, जहां हमने आपको ग्राउंड जीरो से वो सब कुछ बताया जो जनता जानना चाहती थी। उनके सवालों को भी लिया और पार्षद से जवाब भी। वार्ड की पड़ताल का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और वार्ड में। देखते रहिए हमारे साथ आपका वार्ड, आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड का क्या है हाल? कौन सा काम हुआ पूरा, कौन सा रहा अधूरा? आप अपने पार्षद से कितने खुश या नाखुश हैं? क्या आप भी वार्ड की किसी समस्या से परेशान हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, लेकिन उससे पहले हमें लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।